अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत के एल्बम से जो तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही थी वो हज के मुताल्लिक है। और हज वो मनासिक हैं कि जब तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को याद ना किया जाए, आपकी सीरत के तमाम पहलू को अपने सामने ना रखा जाए, तो हज की वो रूहानियत कभी हमारी समझ में नहीं आ सकती। ये मौका जो अभी चल रहा है, चंद दिनों बाद हज और ईद उल अज़हा का दोनों वक्त हमारे सामने वहां मौजूद होगा। ईद उल अज़हा पूरी दुनिया के अंदर कुर्बानी के तौर पर मनाया जाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा मुसलमानों के लिए अजीम किस्म का एक त्योहार है। उसके लिए भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को हमारे सामने होना चाहिए। चूंकि हम सीरत के पहलू को मुसलसल बयान करते हुए हज के मकाम तक आ पहुंचे, जिसमें आपके सामने 2 हफ्ते से ये बात रखी जा रही है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लकवल मुल्क ला शरीका लक। ये तराने तौहीद के चंद अल्फाज हैं जिसकी तसरीह आपके सामने हमने की है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरी जात सिफात इख्तियारात और हुकूक में न जली तौर से न खफी तौर से कोई शरीक नहीं। तमाम तर तारीफें और शुक्र तेरे ही लिए है, और कुल की कुल नेमतें जो हमें अता हुई हैं वो सब तेरी हैं। नेमतों के मुतालिक आपके सामने मुख्तसरन तसरीह आ चुकी। वो नेमतें जो हमने बयान की, जिसको साथ में अल मुल्क लगाकर हमने बयान की थी कि इख्तिदार और बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है, वो नेमतें जाहिरी तौर से हर इंसान को महसूस होती हैं कि पेट के अंदर इस तकरार हमल से मौत की आखिरी सांस तक जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी हैं वो सब अल्लाह की हैं, जिससे हमने फायदे उठाए। फिर वो नेमतें जो हमारे हवास को जिंदा और ताबंदा रखती हैं, ये नेमतें उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। वो कौन सी नेमतें? सुनने की नेमत, देखने की नेमत,
सोचने की नेमत और फैसला लेने की नेमत। इसीलिए इस कलमे के अंदर क्या है? तेरा कोई शरीक नहीं। अपने हवास से काम लो। जरा ये कान, आंख, दिल और दिमाग से काम लो और उठाओ दुनिया पर नजर। क्या तुम्हें कहीं कोई चीज ऐसी महसूस होती है जिसमें अल्लाह के साथ कोई शरीक हो? हमें ये नेमतें देने में या वो नेमतें देने में कोई शरीक नहीं। इसलिए फरमाया तारीफ तेरे ही लिए और कुल नेमतें तेरी हैं। वल मुल्क, बादशाही तेरी है। इख्तियार कुल का कुल तुझे है। अगर तू कोई फैसला कर दे, तेरे फैसले पे कोई नजरसानी करने वाला नहीं। जो हुक्म दे दे, तेरे हुक्म से कोई फिरने वाला नहीं। कुल का कुल मुल्क तेरा है। जो अम्र तू नाजिल कर दे, उसको बदलने की कुव्वत किसी में नहीं। तेरा इख्तियार सब पर है। कुर्सीहुस समावाति वल अर्ज़, तेरा इख्तियार, तेरी कुर्सी जमीन और आसमान पर छाई हुई है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर एक चीज पर कुदरत रखता है। जो चाहे तू कर। मुल्क तेरा है। तू चाहे जिसे अता कर और जिससे चाहे छीन ले। कुल इख्तियार का मालिक तू है। यह तसव्वुर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की पूरी उम्मत के सामने रखा। एक वो वक्त था जब मक्के की वादियों में हमें पहाड़ों पर घसीटा जा रहा था, आग के अंगारों पर लिटाया जा रहा था, मजबूर और बेबस ईमान लाने वालों को बांधकर मारा जा रहा था, हमें हमारे घरों से निकाला जा रहा था, मालो असबाब सब कुछ छीन लिया गया था, यहां तक कि हमसे हमारे बीवी और बच्चे भी जुदा कर दिए गए थे। एक वो जमाना था। लेकिन तवक्कुल अल्लाह हमने किया। ए अल्लाह, हमने तुझ पर ही भरोसा किया, ये समझते हुए कि कुल कायनात का मालिक तू है। जिस तरह लोगों के दिलों को बदलने वाला तू है, इसी तरह जमीन के इख्तियार को बदलने वाला भी तू है। आज इख्तियार तो मेरे हाथ में है। आज तू इस सरजमीन को मेरे हवाले कर दिया है। आज यहां तेरा कुरान, तेरा कानून नाफिज है। और तेरा नबी जो मक्के की वादियों में दौड़ाया जा रहा था, आज उसके साथ एक जम्मे गफीर मक्के के अंदर दाखिल होना चाहती है। मालिक तेरा ही ये मुल्क है, तू ही बादशाह हकीकी है, तेरा इख्तियार सब पर छाया हुआ है। ये तसव्वुर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आखिरी जुमला क्या था? तेरा कोई शरीक नहीं। वल मुल्क ला शरीक लक, दोबारा रिपीट कर दिया गया। जब इन चीजों पर एक हसास निगाह डाली जाती है और एक जिंदा मग्ज इंसान जब इन चीजों पर गौर करता है, तो अंदर से उसकी रूह पुकार उठती है कि इसमें कोई शक नहीं, यकीनन तेरा कोई शरीक नहीं है। न इस इख्तियार में किसी का हिस्सा है, न मेरे जिस्म जान में जो नेमतें हैं उसमें किसी का हिस्सा है, और न मेरी परवरिश करने में जो नेमत मुझे दी गई, न इसमें कोई हिस्सा है। दुनिया की हर एक चीज तेरी है, तारीफ तेरे ही लिए है, मुल्क तेरा है, नेमत तेरी है। अल्लाह वाकई तेरा कोई शरीक नहीं।
ये हकीकतें सामने आ जाने के बाद इससे बढ़कर बदनसीब कोई नहीं हो सकता कि इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, सिफात, इख्तियारात और हुकूक में किसी को शरीक करे। अब यह ऐलान तो पूरी दुनिया के सामने हो रहा है और आज तक हो रहा है। पहली दफा इस अल्फाज को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से अदा किया था और ये बात कही थी, वइज़िब्तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। याद करो वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने इब्राहिम को चंद बातों में आजमाया। वो चंद बातें क्या थी जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया? वो तमाम तर आजमाइश एक हाजी की निगाह के सामने होना चाहिए, हर उस शख्स के सामने होना चाहिए जो याद इब्राहिम को मनाने के काबिल है, यानी कुर्बानी देने के काबिल है। आने वाले हफ्ते में हो सकता है चांद हो जाए, इसलिए चंद बातें उसके मुतालिक आपके सामने रख दें। सीरत के पहलू पर बाद में नजरसानी करेंगे। जो लोग इस काबिल हैं कि वो कुर्बानी कर सकते हैं, उन्हें चाहिए वो आज ही से नियत कर लें और चांद देखने से पहले पहले तक अपने पूरे घर वालों के साथ बैठकर इन बातों को अपने बच्चों को बताए कि वो नाखून न तराशें, बाल न बनवाएं, किसी किस्म की ऐसी नाजेबा हरकत ना होने पाए जो शीरत के खिलाफ हो। उन 10 दिनों में रमजानुल मुबारक के बाद सबसे अहम तरीन दिन ईद उल अजहा के दिन है। हुजूर ने फरमाया कि अगर लोग इस तरह से जैसा कि मैंने तरीका बताया है इन दिनों को गुजारते हैं तो गोया वो ऐसे हैं जैसे हाजियों के साथ शरीक हैं, क्योंकि वहां पर भी वही चीज होती है। वहां पर भी हाजी एहराम के बाद इन सारी चीजों का पाबंद होता है। पूरी उम्मत को कहा गया कि तुम भी इसके पाबंद हो जाओ ताकि तुम्हारे अंदर यह एहसास पैदा हो कि तुम मिल्लत इस्लामिया हो, तुम कुछ और नहीं हो, तुम उस मिल्लत का हिस्सा हो जो जिसकी इब्तिदा हरम के करीब से हुई थी और दुनिया का तमाम इंसान जहां खिंच खिंच कर आज जमा है तुम उसी का हिस्सा हो। उसका दुख तुम्हारा दुख है, उसकी खुशी तुम्हारी खुशी है। जो इबादत वो वहां कर रहे हैं उस इबादत में तुम यहां से शरीक हो। इसीलिए मुसलसल 5 रोज तक हर नमाज के बाद आपसे यह मश्क कराई जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वो मौका होता है जब हाजी तमाम नसीबो फराज से गुजर रहा होता है और जब भी किसी ऊंचे मकाम से गुजरता है तो अल्लाहु अकबर की यह तकबीर बुलंद करता है और जब किसी नशेब की तरफ उतर रहा हो तो लब्बैक की सदा बुलंद करता है। और यह ऐसा मौका था जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जौज़े मुबारक सब की सब शरीक थी, तमाम अहलो अयाल शरीक थे और जहां जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला रुकता था वहां पर दूर दराज से लोग आकर मिलते जाते थे।
और कई मौके तो ऐसे भी आए जहां पर गैर मुस्लिम आकर आपके हाथ पर बैत की, इस्लाम कबूल किया। तो आपने ये तालीम दी कि ईद उल अजहा में जो लोग कुर्बानी कराना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि उन हाजियों की सी रविश अख्तियार करें, निहायत सादा, बल्कि यह कह दें फकीराना अंदाज में जिंदगी गुजारें। जिस तरह वहां पर साहो गदा एक नजर आते हैं, तुम्हारा घर भी उन साहो गदाओं से मेल खाना चाहिए, मिलना चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि अगर ऐसा कोई शख्स करता है तो उस कुर्बानी के अंदर पूरे घर को सवाब है, पूरा घर उसमें शामिल है। हो सके तो अरफात का रोजा रखिए। उस रोज जबकि हाजी अरफात में जमा होते हैं, बहुत अहम दिन है वो। उस दिन दुआएं टाली नहीं जाती। उस रोज उम्मत को चाहिए कि अलग से दुआओं का एहतमाम करे, दूसरी तमाम मशरूफियात से हटकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वक्त ये बात कही थी कि वइज़ तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कोई शख्स यहां तक भी आजमाया जा सकता है कि वो अपने बेटे को छुरी के नीचे ला देगा। आजमाइशें तो बहुत हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर में पैदा हुए थे वो शिर्क का गहवारा था। जिस मुल्क में पैदा हुए थे उस मुल्क का मजहब शिर्क पर मुबनी था। जो बादशाह वहां मौजूद था वो तागूत था, अपने आप को खुदा कहने वाला था। और इब्राहिम का बाप उस हुकूमत में एक बड़ा ओहदेदार था, उस मुल्क का सबसे बड़ा पुरोहित था, जिसके यहां बुत बनाए जाते थे, बुतगरी की जाती थी और बुत बेचे जाते थे। ऐसे घर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया गया। लेकिन उन्होंने अपने हवास से काम लिया, उन नेमतों से काम लिया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता की थी। जैसा कि हमने इशारा किया नेमत के अंदर, अपने हवास से काम लिया, अपनी अकल से काम लिया। देखा अपने घर के अंदर ये क्या हो रहा है। मेरा बाप मिट्टी को गूंथता है, लातों तले रौंदता है, फिर इसमें कुछ चारे वगैरह मिलाकर एक बुत खड़ा करता है, उस पर रंग रोगन करता है और फिर कहता है कि ये मेरा खुदा है। ये कैसे हो सकता है? इसका खालिक तो मेरा बाप है, इसको बनाने वाला तो मेरा बाप है, ये लोगों का खुदा कैसे हो सकता है? अपने हवास से काम लिया। हमें भी तो हवास से काम लेना चाहिए। जो शख्स हवास से काम लेता है वो अपने आप को इंसान होने का सबूत पेश करता है, और जो शख्स इन नेमतों से काम नहीं लेता वो अपने आप को इंसान होने का सबूत नहीं देता, जानवर होने का सबूत देता है। इंसान को तो अक्ल इसीलिए दी गई है कि वो सोचे समझे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला यही काम किया, उन्होंने सोचा। हमें भी सोचना चाहिए। अगर बाप की रविश पर जाते तो आने वाले वक्त में अपने बाप के बाद पगड़ी उन्हीं के सर पर जाती और बहुत बड़े पुरोहित हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होते और मुल्क की दौलत नजरानों की शक्ल में आपके पैरों तले रौंदी जाती। लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने अपने हवास से काम लिया तो उन्होंने कहा, अब्बा हुजूर आप ये क्या करते हैं?
मेरे रब ने मुझे जो इल्म दिया है उससे तो ये मालूम पड़ता है कि आप गलत रविश अख्तियार किए हुए हैं। अब्बा हुजूर इसे छोड़ दें। ए इब्राहिम, तू ये बातें यूं ही कह देता है या तेरे दिल के अंदर ये बातें हकीकी तौर से मौजूद हैं? हजरत इब्राहिम ने कहा, अब्बा जान, जो बातें मैं कहता हूं दिल से कहता हूं, इल्म की बुनियाद पर कहता हूं। आप इस रविश से बाज आ जाएं और उस एक खुदा को तस्लीम कर लें जो कायनात का मालिक है, वही मेरा रब है। इब्राहिम, अपनी बातें बंद कर, ये बुत उठा और कौम के पास जा, इसको बेचकर रुपए ला। अब इब्राहिम को तो कौम को भी समझाना है। अभी बाप को समझ में नहीं आई। कौम के सामने बुतों को लेकर निकला, रगेड़ते हुए निकला, घसीट रहे हैं। किसी का पांव टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की नाक कट गई। अब आवाज दे रहे हैं, ले लो अपने लूले खुदा को, ले लो अपने लंगड़े खुदा को, ले लो अपने बहरे खुदा को। अब कौम देखती है बुतों का ये हाल, ऐसी तजलील। अब आजर के पास शिकायत आ रही है कि इब्राहिम को रोको और खुदाओं को बेचने के लिए इसे मत भेजा करो, ये हमारे खुदाओं को बहुत जलील कर रहा है। अब बाप का तेवर चढ़ गया, इब्राहिम अगर तू अपनी इन हरकतों से बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा, मरवा दूंगा तुझे। अंदाजा लगाओ इब्राहिम कैसा सोच रहे हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैं सारी दुनिया का पेशवा बनाने वाला हूं। इसी हवास से काम लेकर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचाना, इस कायनात के मालिक को पहचाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैं तुम्हें सारी कायनात में इमामत का दर्जा देने वाला हूं। और हम लोग कैसा सोचते हैं, हमारे सामने जब ये तालीम आती है, हमारे सामने जब हजरत इब्राहिम की ये सीरत पेश की जाती है, हमारे सामने जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पैगाम आते हैं, तो हम लोग कहते हैं हमारे बाप दादा से तो ये होता चला आया, हम वही करेंगे। हम अपने बाप दादा के खिलाफ नहीं जा सकते। हमारे उलमा जो कुछ कह रहे हैं वही हक है। ठीक है, कुरान कहता होगा, आलिम तो नहीं कहता। इब्राहिम का बाप छोटा मोटा आलिम नहीं था, पुरोहित था अपने मजहब का, बहुत बड़ा पंडित आज के जमाने का। लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने अपने हवास से काम लेकर के दलील रखी, तो उनके बाप के पास उस दलील को काटने के लिए कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि जुल्म पर उतर आए। और क्या कहा कि इब्राहिम, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो तुझे संगसार कर दूंगा, कत्ल करा दूंगा। थोड़ा हम लोग भी तो हरम पाक के इस तराने के साथ शामिल होते हैं, हाजियों को छोड़ने जाते हैं, उनको इतर लगाते हैं, उनका हाथ चूमते हैं, हरम में दुआ करने की अपील करते हैं। कभी इस पहलू से भी तो सोच लें कि हाजी साहब आप जा रहे हैं, आपके अंदर हजरत इब्राहिम की सीरत पैदा हो जाए, और वो सीरत अगर पैदा हो गई है तो कभी आकर के आप हमें ये बताएं। और हमारे ऊपर भी ये फर्ज बनता है कि जिस हाजी को हम हरम के लिए दुआ की अपील कर रहे हैं कि वो हरम में जा करके हमारे लिए दुआ करे, जरा उसको भी तो एक दफा पढ़ लें कि वो हरम तामीर किसने किया था, उनकी सीरत क्या थी, वो इस जमीन पर क्या कारनामा अंजाम दिए हैं। क्या हमारे अमल वैसे हैं, क्या हम इस लायक हैं कि एक हाजी से कह सकें कि हमारे लिए उस हरम में दुआ कर देना? जब तक यह सीरत हमारे अंदर मौजूद ना हो, कोई चीज हमारे काम में नहीं आ सकती। यह पहली आजमाइश थी हजरत इब्राहिम के सामने जो आई कि उनके बाप ने धमकी दी कि अगर इब्राहिम इन बातों से अगर तू बाज ना आया तो हम तुझे संगसार कर देंगे। वक्त पूरा हो गया है। आजमाइशों का सिलसिला इंशाअल्लाह आपके सामने लगातार हम रखेंगे और इसी रोशनी में रखेंगे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका लब्बैक।
इसी पस मंजर में है वो पूरी सीरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इंशाअल्लाह जो आइंदा हफ्ते में आपके सामने आएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।